हाजीपुर पहुंच भी जाएंगे सीएम नीतीश। औद्योगिक क्षेत्र में नीतीश कुमार जाएंगे, जूता फैक्ट्री का जायजा लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में हाजीपुर पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में हाजीपुर पहुंच जाएंगे सीएम। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है सीएम के आगमन को लेकर, क्या तैयारियां की गई है और कितनी देर में सीएम वहां पहुंच सकते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार जो है वो हाजीपुर पहुंच रहे हैं। और जैसा सरकार बनाने से पहले एनडीए का जो दावा था, उद्योग को लेकर, उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक पहल है और इसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाजीपुर से करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे फैक्ट्रियां चलती हैं, जिसमें से जूता फैक्ट्री भी शामिल है। जहाँ का जो जूता बनता है वो रसिया जो आर्मी होती है उसको सप्लाई किया, तो उस जूते फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। उसके साथ ही जैकेट का निर्माण बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाता है, तो जैकेट फैक्ट्री में भी उनका कार्यक्रम है, वहाँ भी मुख्यमंत्री आएंगे और निरीक्षण करेंगे। और तमाम जो कवायद की जा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि किस तरह से बिहार में जो मुद्दा बना था, विपक्ष ने भी लगातार जो मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर उद्योग और पलायन को रोकने के लिए, उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, उस क्षेत्र में ये एक बड़ी कदम मानी जा रही है। और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार आज इसकी शुरुआत जो है वो हाजीपुर से कर रहे हैं। कुछ देर में ही मुख्यमंत्री का काफिला जो है यहाँ पहुंचेगा और इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पे मौजूद है और जो जूता फैक्ट्री है और जो जैकेट फैक्ट्री है वो दोनों में लगभग तैयारी पूरी कर ली है। और कुछ देर में ही अब नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पूरे फैक्ट्री का अवलोकन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बिहार में सरकार के एक्शन को लेकर जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें सरकार के संकल्पों की चर्चा की गई है। जेडीयू ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आप देखिए। बिहार और बिहार के लोगों के विकास को लेकर ये पोस्ट किया गया है। नेक इरादा निभा रहे और वादा भी पूरा कर रहे, ये लिखा गया है। और देखिए बिहार और बिहार वासियों के विकास के लिए माननीय नीतीश जी ने जो भी संकल्प लिया उसे जरूर पूरा करेंगे। उसके साथ ही इस पोस्टर को साझा किया गया। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत सफर तय कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से भरा रहा है उनका ये पूरा सफर। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस सूर्यकांत का सफर साल 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ।
तो राष्ट्रपति माननीय भवन- राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली है और आगे की औपचारिकता की जा रही है। हस्ताक्षर उन्होंने कर लिया है और आज से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे थे, जहां सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने अपना शपथ ग्रहण पूरा कर लिया है। बढ़ते आगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल भी सीएम अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने के लिए पहुंचे और इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से सीएम ने फ्लैट की खूबियों के साथ विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण का कार्य भी देखने के लिए पहुंचे, वहां भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बारीकी से निरीक्षण किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक के फ्लैट का जायजा लिया है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए आपको जेपी गंगा पथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पदभार संभालेंगे मंत्री श्रवण कुमार, संभालेंगे विभाग की जिम्मेदारी। दोपहर 12:30 बजे परिवहन विभाग की जिम्मेदारी और साथ ही साथ 3 बजे ग्रामीण विकास संभालेंगे सम्राट चौधरी भी पदभार ग्रहण कर सकते हैं। गृह मंत्री का संभाल सकते हैं जिम्मा। नितिन नवीन भी संभालेंगे पथ नगर विकास विभाग। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, पदभार संभालेंगे ये मंत्री और इसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। सम्राट चौधरी संभाल सकते हैं पदभार। इससे पहले कैसे अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करते आपको नेता नजर आ रहे हैं और भव्य स्वागत उनका किया गया
अब बारी है अपने जिम्मेदारियों को संभालने की, पूरा करने की, लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि आज अपने अपने विभाग पहुंचकर अपनी कुर्सी को संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। वहीं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन आज एक बार फिर अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इसके पहले उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर विभाग के काम को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, जिसमें अगले 5 साल के काम का विस्तृत रोड मैप होगा। नितिन नवीन ने बिहार के बाद बंगाल में SIR पर विपक्ष के बवाल पर भी निशाना साधा है। नितिन नवीन आज नगर विकास मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन हम बात कुछ राजनीतिक करते हैं इनसे पहले। तो नितिन जी, एक बार फिर से बधाई आपको। आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है अपने विभाग को कैसे बेहतर तरीके से समन्वय के साथ चलाना, अधिकारियों के साथ समन्वय बैठा कर। आज कार्यभार संभालने के बाद पुराने जो हमारे अपने अनुभव रहे हैं उसके आधार पे अगले 1 हफ्ते के अंदर हम दोनों विभागों के बारे में ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कई ऐसी चीज़ें जो प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है उसको आगे बढ़ाना, और 2025 से 30 का क्या रोड मैप होना चाहिए दोनों ही विभागों के डेवलपमेंट के लिए, केंद्र का जो सहयोग लेना है उसके दृष्टि से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले 1 हफ्ते 10 दिन में तैयार करेंगे। लेकिन नितिन जी, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बिहार में भी SIR को लेकर के लगातार जो है वो विपक्ष ने हल्ला किया। अब बंगाल की बात कर ले या दूसरे जो राज्य हैं वहाँ भी SIR पे बवाल काट रहा है विपक्ष। देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने राज्य के लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या 14 करोड़ लोगों पे आपको भरोसा नहीं है? क्या चंद घुसपैठियों के भरोसे आप चुनाव लड़ते हैं? और बंगाल हो या अन्य प्रांत हो, जिनको अपने प्रांत के नागरिकों पे, अपने देश के नागरिकों पे भरोसा नहीं हो, वो चंद घुसपैठियों के भरोसे का चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की सरकार, इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से उनके मंसूबों को पानी फेरेगा। क्योंकि हम भारत के नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध है, हम बांग्लादेशियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। घुसपैठियों को बाहर करेगी निश्चित रूप से। घुसपैठियों के बाहर करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफाई करता है, भारत सरकार उस पर काम करेगी। हम किसी भी हाल में भारत के भूमि पर, भारत के अन्न पर, भारत के सरकार के अन्य सुविधाओं पर जो भारतीयों का हक है उसको छीनने नहीं देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन, मंत्री हैं कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में मां समलेश्वरी और महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को जनादेश का जो आशीर्वाद दिया है उससे निश्चित ही बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होगा। समलेश्वरी के आशीर्वाद से, महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को बहुत बड़ी आशीर्वाद मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत आस्था बिहार की महान जनता ने प्रकट किया है। ये प्रभु की रचना है। इतने लंबे समय सेवा के बाद लोगों की आस्था विश्वास में परिवर्तित होना, भरोसा में परिवर्तित होना, ये प्रजातंत्र की बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं मां के पास प्रार्थना करता हूं, हमारे देश और आगे बढ़े, हमारी राज्य आगे बढ़े, बिहार भी आगे बढ़े, तब जाके विकसित भारत हो पाएगा। बढ़ते आगे, नवादा के गोविंदपुर में सकरी नदी से बालू उठाव के दौरान भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा मिली है। ग्रामीणों ने इसे मंदिर में स्थापित कर पूजा शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस पुरातत्विक जांच के लिए प्रतिमा थाने लेकर आ गई है। इस पर लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीण प्रतिमा वापस मंदिर में रखने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो मूर्ति है जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। सकरी नदी में इस मूर्ति को पाया गया, प्राचीन प्रतिमा इसे बताया जा रहा है और मंदिर में इसे रखकर लोगों ने आस्था के साथ इसकी पूजा अर्चना की है और इसीलिए वो ये मान रहे हैं कि इसे लेकर वापस क्यों गया। हम इसे मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि पुरातत्विक विभाग की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है।
बढ़ते आगे, अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी को लेकर उत्सव काफी चरम पर है। भगवान श्री राम और माता सीता के तिलकोत्सव की रस्म पारंपरिक विधि से संपन्न हुई है। सैकड़ों लोग नाचते गाते मंदिर पहुंचे। हर साल भारत नेपाल से लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु इस दिव्य विवाह उत्सव का दर्शन करने पहुंचते हैं। पूरा जनकपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। और अब बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज को लेकर। बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। पटना समेत ज्यादातर जिलों में गुनगुनी धूप के साथ तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंड में कमी ही रहेगी, लेकिन बंगाल में कम दबाव की वजह से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। बिहार में मौसम फिलहाल जो है वो सामान्य है और कहें तापमान की बात तो तापमान जो है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। न्यूनतम तापमान जो है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और बताते ये चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहे कम दबाव के कारण बिहार में जो है वो अभी सर्दी ठंड जो है वो दूर रहेगी और इस सिस्टम से उत्तरी पछुआ हवा भी प्रभावित है। वहीं कुछ इलाकों में पुरवैया बह रही है, इसलिए बिहार का अभी औसत तापमान जो है वो सामान्य या इसके आसपास ही है। हालांकि जो मौसम विभाग है वो लगातार ये बता रहा है कि इस मौसम के उतार चढ़ाव के बीच में जो है वो कहीं से भी लापरवाही ना बरते। अगर लापरवाही बरतते हैं तो आप ठंड के या फिर मौसम के जो उतार चढ़ाव है इसके कारण आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तापमान की बात करें तो पटना का जो तापमान है आज वो अधिकतम तापमान 25 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री है। इसी तरह से गया का अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें औरंगाबाद की तो अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम 13, मुजफ्फरपुर अधिकतम 26, न्यूनतम 13, मोतिहारी का अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम 13, बगहा का अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम 12। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है वो 25 है, न्यूनतम 13 है। अररिया का भी अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14, पूर्णिया का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14, किशनगंज का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 15, खगड़िया का अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 14 और समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ का भी अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री है और न्यूनतम 14 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कम दबाव होने के कारण बिहार में जो मौसम है वो फिलहाल शीतलहरी की चपेट में नहीं आया है। और ठंड जो है जिस तरह से अब कह सकते हैं कि नवंबर ख़त्म होने को आया है, लेकिन फिर भी तापमान जो है उसमें चढ़ाव होने के कारण और ठंड के जो है प्रभाव कम होने के कारण दबाव पश्चिम बंगाल में जो है होने की वजह से बिहार में अभी कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को दिसंबर फर्स्ट वीक यानी कि पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लापरवाही जो है वो ठंड को लेकर ना बरते, जैसा कि लगातार चिकित्सक हों या फिर मौसम विभाग के जानकार हैं वो भी अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि आप जो है ठंड को लेकर के लापरवाही ना बरते। अगर बरतते हैं तो सेहत जो है आपकी खराब होगी। कैमरा पर्सन सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, भागलपुर में मौसम बदलने से लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की समस्या बढ़ गई है और इससे सदर अस्पताल में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए अस्पताल से पहुंच रहे हैं। भागलपुर में हाल के दिनों में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और यही कारण है कि लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी देखी जा रही है। हम आपको ओपीडी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में मौसम में बदलाव हुआ है तो लोग सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम भिकनपुर से। भिकनपुर से आए हैं। दिखा लिए? हाँ, दिखा लिए। क्या समस्या क्या थी? तो सर्दी, खांसी, बुखार, हाँ, यही समस्या थी। हाँ, तो आसानी से आप इलाज हो गया यहाँ पे? हाँ, बहुत आसानी से हुआ, बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ। हाँ, ECG वगैरह सब कुछ हो गया। ये ओपीडी की तस्वीर है और ओपीडी में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बता दें कि हाल के दिनों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में लोग गर्मी महसूस करते हैं तो वहीं शाम में अचानक से तापमान गिरने के बाद लोग ठंड महसूस करने लगते हैं। बदलते मौसम के कारण लोग कई तरह की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, खासकर सर्दी, खांसी और वायरल फीवर की चपेट में लोग आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अगली खबर आपको मधेपुरा के मुरलीगंज से बताएंगे, जहां सुबह सिंहेश्वर से लौट रही बारात की गाड़ी 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई।
बलुआ पुल के पास हुए हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन सुरक्षित बच गए हैं। मृतकों में सिंगियान गांव के चंद्रकिशोर यादव शामिल हैं। दूसरे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कैसे बलुआ पुल के पास यहाँ तुरंत हम लोग आए यहाँ पर और देखे तो बहुत सारे भीड़ थी। वहाँ पर देखे तो मतलब नीचे जाकर के देखे वहाँ तो लाश पड़ा हुआ था। जब लाश के बारे में जानकारी लिए तो पता चला कि फला फला जगह का है, एक लीनापट्टी का है, एक कलकत्ता का रिलेशन का है, जो लड़का का रिलेशन दोस्त यार पड़ता है। पता चला कि आप ही के पंचायत का 2-3 आदमी यहाँ पर देख कर गया। आए तो पता चला बहुत सड़क कुहासा था, मतलब इनको पता नहीं चल पाया कि किधर रास्ता किधर, इस कारण से गाड़ी पलटी हो गया। और इसमें जो सवार आदमी थे 2 आदमी सुनते हैं कि बच के निकल गया है और 2 आदमी स्पॉट डेथ कर गया। मरने वाले की पहचान हुई है? मरने वाले की एक की पहचान हुई है कि सिंगियान के रहने वाले हैं, चंद्रकिशोर यादव जी, और एक जो है जो लड़का का शादी था उनके दोस्त। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जो